आइए आज समझते हैं आरआईपी यानी रेस्ट इन पीस और पीजीएम यानी परम गति मिले में क्या अंतर है और हिंदू धर्म से इसका क्या संबंध है। आरआईपी का अर्थ है रेस्ट इन पीस। यह एक ईसाई आशीर्वाद है। आरआईपी को ईसाइयों के कब्र के पत्थरों पर लिखा जाता है। ईसाई मृतकों को दफनाते हैं और आत्मा उस समय में अनंत काल तक शांति से रहती है जब तक कि न्याय का दिन नहीं आता। न्याय के दिन प्रभु तय करेंगे कि कौन कहाँ जाता है, स्वर्ग या नरक में। उनका मानना है कि कयामत के दिन मुर्दे फिर जी उठेंगे। उस समय तक आत्मा को उस ताबूत के अंदर पीड़ित अवस्था में रहना पड़ता है। न्याय के दिन के बाद ये आत्माएं स्वर्ग में उठेंगी या नरक में गिरेंगी, यह ईश्वर या जीसस या मोहम्मद पर निर्भर करता है। इसलिए तब तक वे उन्हें रेस्ट इन पीस यानी शांति में आराम करने के लिए कहते हैं। आरआईपी का विचार हिंदू धर्म में उपस्थित नहीं है। हिंदू धर्म में केवल सद्गति का कॉन्सेप्ट है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह कहता है कि जन्म और मृत्यु का चक्र व्यक्तियों के कर्म द्वारा नियंत्रित होता है। मृतक व्यक्ति अपने पिछले जन्म के कर्म के आधार पर दूसरा जन्म लेगा। उसकी आत्मा दूसरे शरीर की खोज में लग जाती है। इसके साथ साथ हिंदू धर्म मोक्ष में विश्वास करता है, जो मुक्ति है, जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्रों से मुक्ति। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। वास्तव में आरआईपी का कॉन्सेप्ट प्रेत के कॉन्सेप्ट के करीब है, जो मूल रूप से हिंदू जीवन शैली में एक अभिशाप है। जब आत्मा अनंत काल के लिए पृथ्वी के वातावरण में एक ठहराव में बंद हो जाती है, तो वह प्रेत बन जाती है। यह दूसरों के लिए समस्याएं पैदा करना शुरू कर देती है। प्रेत आत्मा अपने निकट और प्रियजनों को अपने जीवित शरीर को छोड़ने और उसे प्रेत आत्मा के रूप में शामिल करने का प्रयास करती है। इसलिए हिंदू जीवन शैली में इन प्रेतों को इस पृथ्वी को छोड़ने और अपने अगले गंतव्य पर जाने का अनुरोध करते हैं, जो या तो अवतार या मोक्ष हो सकता है। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रियजन मृत्यु के पश्चात एक प्रेत के रूप में रहें, क्योंकि यह एक शाप है। हिंदू धर्म में किसी भी आत्मा के लिए अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जिसका अर्थ है ईश्वर से जुड़ना और पुनर्जन्म नहीं लेना। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपके पास पुण्य या पाप का कोई बैलेंस नहीं होना चाहिए। यदि आप पुण्य या पाप के साथ शरीर छोड़ते हैं, तो आप अपने पाप या पुण्य के शेष को खर्च करने के लिए फिर से जन्म लेंगे। किसी को कभी पता नहीं चल पाता कि वे पुण्य या पाप के बैलेंस के साथ जा रहे हैं या नहीं। लेकिन मृतक के रिश्तेदार यह कामना करते हैं कि उनका पुनर्जन्म ना हो और वह भगवान के निवास में शामिल होकर शाश्वत शांति प्राप्त करें। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। इसलिए हमें आरआईपी का उपयोग करने की बजाय परम गति मिले यानी आत्मा को सद्गति मोक्ष प्राप्त हो या ओम शांति कहना चाहिए। सद्गति का अर्थ है मोक्ष या मुक्ति, यानी हम परम गति मिले को शॉर्ट में पीजीएम भी कह सकते हैं। अतः हमें आरआईपी के स्थान पर पीजीएम का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, आपको यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको पसंद आया तो इसे फॉरवर्ड अवश्य कीजिएगा। अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।